डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखिए ये क्लास 11 में त्रिकोण जो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया त्रिकोणमिति फलन में पिछले वीडियो में साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स का ग्राफ निकालना बताया गया है। वैसे ही आज हम क्या निकाल रहे हैं, y cos x का आलेख मीन्स ग्राफ, और cos x का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक एक्स। जैसे साइन एक्स से हम किससे कंपेरिजन किए थे, कोसेक एक्स, वैसे सेम आपका क्या होगा, cos x और सेक एक्स का साथ में हम इसको ड्रा करने जा रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए कैसे वो व्युत्क्रम होता है, ग्राफ के माध्यम से हम कैसे पहचान सकते हैं। कभी कभी आपको कंपटीशन में दिया जाता है ग्राफ क्या रहेगा, 4-5 चार्ट, उसमें पूछा जाएगा ये cos x का ग्राफ है या सेक एक्स का ग्राफ है, तो आप उसको पहचानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो y cos x का ग्राफ पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो सभी लोग आप जानते हैं डोमेन इसका क्या होता है, रियल नंबर होता है। डोमेन कितना होता है, डोमेन इज इक्वल टू r, रियल नंबर। इसका रेंज क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, जो साइन का रेंज होता है, रेंज आपका हो जाएगा इससे -1 से +1, और यह क्या होगा, 1 अंतराल होगा, -1 से +1 के ही बीच में होगा ग्राफ, किसके -1 से 1 के बीच। एंड इसका आपका पीरियड क्या होगा, पीरियडिक अपवर्तनांक, पीरियड आपका होगा, पीरियड आपका होगा 2π, कितना होगा, ये आपका 2π पीरियड। अब यहाँ पर ध्यान, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू सभी रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, y की वैल्यू -1 से 1 के बीच जो भी होगा वही ग्राफ होगा। तो इसमें एलाइड एंगल आपको बताए थे, सबसे पहले हम बताए थे आपको टेबल बनाने के लिए। टेबल किस पर बनाना है यह सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। आज सारी चीज़ें और जो भी पीछे से है जितना करोगे उतना ये आसान होता जाएगा। यहाँ x की वैल्यू रखें, यहाँ y की क्या रखें, पास कितना लिखें, y पास x, इसकी वैल्यू यहाँ इसकी वैल्यू क्या आने वाले, 0 की, कितने 0 डिग्री, या 0 ले लें, 0 के बाद क्या आता है, π/2, कितना होगा, π/2, फिर कितना आएगा, पाई आएगा, धनात्मक, फिर कितना आएगा, 3π/2, कितना लेंगे, 3π/2, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2π। अब हम आते हैं किस पर, ऋणात्मक पर, 2π। अब ऋणात्मक में आपको कितना होगा, -π/2, क्या होगा, -π/2, फिर यहाँ पर -π होगा, फिर यहाँ पर आपका कितना होगा, -3π/2, कितना आएगा, 3π/2, फिर अगला हमारा होगा कितना, डन, 2π, -2π, ये वैल्यू हम निकालेंगे। अब क्लियर हो गया, ये कहाँ से आया, ये एलाइन सर्किल होगा, 0 होगा, π/2 होगा, फिर π होगा, फिर आपका 3π/2 होगा, फिर क्या होगा, 2π। अब जरा अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम रखें, क्या x की वैल्यू y cos x पर 0 रखें, cos 0 का मान क्या होगा, cos 0 का मान 1 होगा, cos π/2 का मान क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, सॉरी, cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, cos π/2 cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा, cos π का मान क्या होगा, यानी cos π का मान cos 90 + 90 दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, -sin90, अर्थात ये क्या होगा, -1 होगा, π/3π/2 पर क्या होगा, 3π/2 पर cos आपका हो जाएगा 0 होगा, क्या होगा, 0, 2π पर कितना होगा, 2π घूम कर आ रहे हैं, cos 2π पर क्या होगा, 1 होगा, फिर -π/2, cos -θ क्या होगा, cos थीटा, π/2 पर आपका कितना होगा, 0 होगा, -π, cos -θ cos π का मान कितना होगा, cos π का मान यहाँ पर माइनस आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा, -3π/2 पर कितना आएगा, 3π/2 पर भी आपका 0 आएगा, -2π का कितना आएगा, 2π का आपका
ये आपका मान है। अब ये आप चाहे सर्किट से आप याद करिए, चाहे जैसे भी इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब हम समझा कि ग्राफ की है, तो ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये आपका क्या लेंगे वाई एक्स, ये आपका बच्चों मूल बिंदु, ये आपका एक्स, ये आपका हो जाएगा एक्स डैश, ध्यान, और ये आपका वाई होगा, ये वाई और ये वाई डैश। या थोड़ा छोटा करते हैं, इससे नीचे भी हम इसका बना से क्या बना है, इसी से सेम कंपेरिजन करें, बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं है, ध्यान। और इसको हम करते हैं वाई डैश। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं पाई बाई, इधर आपका पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर कितना आएगा पाई होगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पर हम ले लेंगे क्या 2 पाई, कितना ले लें 2 पाई, इधर नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर आपका माइनस कितना ले लें माइनस पाई बाई 2, इधर कितना होगा माइनस पाई, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई, यहाँ पर नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा माइनस 2 पाई, कितना होगा माइनस 2 पाई। और ग्राफ इसका रेंज निकालिए, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ये दो चित्र होगा, मतलब बस 4 प्रकार के होते हैं, एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है, एक सेमी क्लोज होता है, सेमी ओपन होता है। ये बात मतलब -1 को भी लिया जाएगा, 1 को भी लिया जाएगा, और इसके बीच में जो भी रियल नंबर है सभी को लिया जाता है। तो हम आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम ऊपर +1 ले लें, क्या ले लें +1 का मतलब एक ऐसे लाइन बना है, सभी लोग ध्यान दें, और एक हम नीचे -1 की लाइन क्या करते हैं -1 इसको ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, ये आपका +1 होगा और ये कितना होगा -1, कितना होगा -1। अब आपका ग्राफ ध्यान दीजिए, इसके बीच में हो रहा है, -1 और +1 के ही बीच में रहेगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, +1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा, सब मिला के इस दोनों लाइन के बीच में रहेगा। अब आते हैं ग्राफ पर, ध्यान दीजिएगा, जैसे 0 पर x की वैल्यू अगर 0 ली जाए तो y की वैल्यू कितनी जा रही है 1 जा रही है, तो y अर्थात y की वैल्यू 1 जा रही है, तो ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, और साइन में क्या था 0 से स्टार्ट होगा। फिर आते हैं, अगर हम पाई बाई 2 पर जा रहे हैं, x क्या ले पाई बाई 2, y की वैल्यू 0, तो ग्राफ आपका यहां से यहां तक आएगा, ऐसे आएगा। फिर आप देखिए पाई पर कितना आ गया -1, पाई पर -1 का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पर आपका क्या आ गया 0 गया, ये आपका 0 आएगा, ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ध्यान दीजिए। और फिर आपका 2 पाई पर कितना है 1 गया, 2 पाई पर 1 का मतलब है कि यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ग्राफ आप ध्यान दीजिए कैसे चल रहा है, ये ऐसे आएगा, ठीक, और फिर यहाँ से आप कितना -1 पर आएंगे, -1 पर ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे, और फिर यहाँ से आपका ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये ऐसे जाएगा, ये आपका क्या होगा यही साइन इधर आएगा, पीछे की तरफ ऋणात्मक, तो 2 पाई पर आपका -1 गया, -पाई/2 पर कितना है, अब ग्राफ यहीं से क्या होगा -पाई/2 पर क्या आएगा 0, और फिर -पाई पर क्या होगा -1 यहाँ पर आएगा, फिर आपका -3 पाई/2 पर क्या है 0 है, फिर आपका -2 पाई पर कितना है 1 है, तो सब ग्राफ यहाँ पर है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे आएगा, फिर यहाँ से क्या गया यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहीं से क्या मिल गया ए ऐसे आ जाएगा, देखिए ये आपका क्या है cos x का ग्राफ, ओके। अब क्या कहते इसके -1 1 के ही बीच में, और सेम इसी तरह का विक्रम आपका किसका हम बताने जा रहे हैं y = sec x, cos x का विक्रम तो ये क्या होता है sec x होता है, तो sec x का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट आता है हम y = किसका ग्राफ निकालते हैं cos x,
तो अब यहाँ सेक एक्स का हो गया, इसका उल्टा ध्यान रखिए, यही यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहीं पर हम लिखते हैं सेक एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पर अब डोमेन और रेंज इसका क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। रेंज डोमेन कितना होगा, सेक एक्स को 1 cos x, अगर cos x 0 के बराबर किया जाए तो cos x का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो विषम ऑड नंबर में होता है, 2n + 1 π/2। तो इसमें से ध्यान रखिए क्या हम कर दें, r में से रियल नंबर में से क्या घटा दें, r माइनस यहाँ हम घटा दें 2n + 1, कितना कर दें 2n + 1 π/2, कितना कर दें π/2। और यहाँ n क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग टू y, n क्या है, इंटीजर है। लेकिन रेंज क्या होगा बच्चों, ध्यान रेंज आपका -1 से 1 या -1 से छोटा और वो +1 या +1 से बड़ा, अर्थात ध्यान दीजिएगा यूनियन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका -∞, ये पीछे आपको बताया गया, डिफाइन किया गया है, -1 से -∞ से -1 इधर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। और यूनियन आप ध्यान दें, यूनियन का मतलब इधर कितना होगा, 1 से बड़ा मान लें, 1 से बड़ा और क्या होगा, कहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट तक, और इधर क्या लेंगे, ओपन इंटरवल। तो या इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए अगर y की वैल्यू, ये क्या रेंज क्या होता है, y की वैल्यू होती है, तो y का मान क्या होना चाहिए, y ग्रेटर आर इक्वल टू कितना होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, y का मान 1 से बड़ा इनफाइनाइट, या y का मान क्या होना चाहिए, y लेस आर इक्वल टू -1, y का मान -1 के बराबर या -1 से छोटा होगा। अब यहाँ आते हैं, देखिए इसी को हम बना दे रहे हैं, cos x का क्या कर दें, sec x, ध्यान रखिए। अब इसी का उल्टा आप करते जाइए, sec x साइन का क्या, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो sec x 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। π/2 का मान 0 है, इसका मान कितना होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट, ये 1 आएगा। और cos अगर π/2 का मान 0 है तो sec π/2 का मान क्या होगा, 1/0, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। और cos पाई का मान कितना, -1 है, तो sec पाई का भी मान -1 होगा। 3π/2 का मान 0 है, तो sec 3π/2 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 2π का मान 1 है, तो sec 2π का मान 1 होगा। -π/2 का मान क्या है, 0 है, sec -π/2 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। -π का मान क्या, -1 cos का है, इसका भी अगर उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा। -3π/2 का 0 है, तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। -2π का sec का मान कितना होगा, 1 होगा, ये ध्यान देना है। अब हम ध्यान दीजिए क्या करना है, ग्राफ ये तो हो गया, अब ग्राफ इसी से रिलेटेड हमारा ग्राफ कहाँ होना चाहिए, किसके किसके, एक y का मान क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के ऊपर होगा और -1 के क्या होगा, नीचे होगा, ग्राफ यही होगा। अब आते हैं सेम इसी तरह, थोड़ा सा कंपेरिजन करिए, ध्यान रखिए, अभी तुरंत आपको समझ में सारी चीज आ जाएगी। पुनः यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम ऐसा ही हम बना रहे हैं इसी के नीचे, जैसे ये आपका x एक्सिस हो गया, इसी के नीचे हम ले रहे हैं y एक्सिस, ये सेम इसी के नीचे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये आपका मूलबिंदु है, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश होगा, ये आपका y होगा, ये y डैश होगा, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच में, यहाँ ध्यान दीजिए, -1 से बड़ा और -1 से छोटा, इसी के बीच। तो हम एक लाइन खींच ले यहाँ पर, यहाँ पर हम ले रहे हैं ऐसे, देखिए ये उतनी ही निगेटिव है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका +1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये -1, क्या होना चाहिए, +1 के बराबर या उससे बड़ा मान हो, -1 के बराबर या उससे छोटा मान होगा, अर्थात इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के नीचे ग्राफ का पोर्शन होगा, और इसके बीच में ग्राफ का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक। तो अब हम आते हैं इस पर, देखिए
सेम उसी तरह करते हैं। यहाँ पर आपका π/2 है, यहाँ पर क्या है π/2, फिर यहाँ पर आपका पाई हो गया, फिर यहाँ पर 3π/2 कितना हो गया 3π/2, 3π/2, फिर यहाँ पर आपका आ गया 2π, ये भी। फिर यहाँ आते हैं कितना हो गया -π/2, क्या ले लें -π/2, फिर यहाँ पर आपका -π, फिर यहाँ पर -3π/2 यानी, और यहाँ पर -2π, कितना हो गया -2π। अब ग्राफ ध्यान 1 या 1 के ऊपर होगा। अब किस पर डिफाइन नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है, जैसे π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 पर डिफाइन नहीं हो रहा, अर्थात ये कहाँ तक जाएगा अनंत, ऊपर से नीचे तक कहाँ तक जाएगा अनंत। तो किस पे हम कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये π/2 पर कर रहे हैं, फिर किसमें करते हैं 3π/2, ये हो गया, इधर है -π/2, फिर -3π/2, ये आपका। अब इसके ऊपर, अब यहाँ से हम ध्यान दें आपको, तो ये क्या मिल रहा है, जैसे 0 पर 1 यहाँ पर आए, फिर π/2 पर इनफाइनाइट कहाँ गया। अब ग्राफ आपका क्या होगा, ये ऐसे होगा, क्या होगा ग्राफ आपका ये यहाँ से जाएंगे अनंत तक, ऐसे चला जाएगा। अगर फिर इधर आ रहे हैं -π/2, तो -π/2 पर क्या है इनफाइनाइट है, तो ग्राफ आपका ये ऐसे आएगा, यानी ये ग्राफ आपका मिलेगा, ठीक। ऐसे ग्राफ थोड़ा सा इसको साफ करना है जी, तो ये ऐसे इसको बना सकते हैं, ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक। ये ग्राफ इस पर आ गया। अब आइए देखिए, हम आते हैं किसमें π/2 पर हो गया, पाई पर -1, पाई पर कितना -1 यहाँ पर। अब इसके ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ही ग्राफ जा रहा है 1 के ऊपर ही, और फिर -1 के नीचे हो। अब यहाँ पाई पर कितना है -1, तो -1 और π/2 पर कितना है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये आपका इनफाइनाइट जा रहा है, और 3π/2 पर इनफाइनाइट है। ग्राफ आपका कहाँ मिला है, ये ऐसे मिला, यानी कि ये ग्राफ आपका है, ठीक। अब आते हैं इधर आते हैं -π पर, जाते -π पर -1 का मतलब नीचे की तरफ, तो ये आपका ग्राफ यहाँ आएगा, ठीक है, -π पर मान आपका -1, तो ये आएगा, और -3π/2 पर इनफाइनाइट है और π/2 पर इनफाइनाइट, तो आपका ग्राफ से ऐसे आएगा, ये फिर ऐसे, ये आएगा, ये ऐसे। अब फिर आते हैं -2π पर जरा ध्यान 1 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई पर क्या है -1, -1 और 3π/2 इनफाइनाइट है, π/2 पर क्या है इनफाइनाइट है, -1 से शुरू करके ये इनफाइनाइट है, इसके नीचे की तरफ ग्राफ है। अब ये तो पहला वाला समझ में, ऊपर की तरफ +1 से ऊपर की तरफ, यहाँ से -π पर क्या है -1 है, -1 से क्या है π/2 पर इनफाइनाइट है, इस पर इनफाइनाइट है, ये नीचे की तरफ। अब आते हैं इसमें -2π, तो -2π पर क्या है 1, 2π पर 1 है, तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, यानी कि ये ऐसे ही बनेगा ग्राफ आपका। यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दें तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब देखिए कंपेरिजन जरा करिए साइन कास और सेक पर, तो यहाँ से ध्यान दें, ये जिस पर क्या, ये यहाँ इस 1 से नीचे की तरफ ग्राफ, और यहाँ पर जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, है यहाँ से क्या हो जाए, इसको उल्टा कर देंगे, ये किसका कोसेक का होगा, यहाँ आएगा, ये ऐसे है उसी पाई पर देखिए, तो पाई पर ये ऐसे, इसको क्या है उल्टा कर देंगे, ये नीचे की तरफ। फिर ऐसे आते हैं यहाँ पर, किस पर -2π पर हम ध्यान, सॉरी -π पर ध्यान, ये ऐसे है, ये ऐसे, इसका उल्टा कर देंगे, किसका आ गया सेक का। फिर यहाँ पर आते हैं, देखिए ये ऐसे है, और इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ पर आ गया -2π। तो हमको जहाँ तक लग रहा है सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है। धन्यवाद।